क्लास में डू अपनी भावनाएं नियंत्रित नहीं कर पाई और स्कूल फोरम पर गई। वहाँ लोगों ने बहुत से नकारात्मक कमेंट्स छोड़े थे, यहाँ तक कि उन्होंने वोटिंग शुरू कर दी कि डुओ किसकी होनी चाहिए। स्कूल के बाद डुओ चांग से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह गलती से बियो से टकरा गई। बो ने उससे माफी मांगी क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट कॉपीराइट थी और वह उसे दे नहीं सकता था। डुओ ने उसे दोष नहीं दिया, बस उसे चेताया कि हॉट सर्च पर आने से बचना। बो को कुछ समझ नहीं आया और वह फोरम पर गया। तभी उसे पता चला कि चांग ने उसकी जगह ले ली है। उधर चून को भी इस घटना का पता चला। यांग ने कहा कि चांग और बो स्कूल के दो मेल आइडल्स जैसे हैं। दो का दोनों से जुड़ा होना उसे स्कूल में शांतिपूर्वक जीने नहीं देगा। याओ ने कहा कि डुओ बहुत दुखी है और किसी से मिलना भी नहीं चाहती। चांग चिंतित हुआ। उसने डुओ को मैसेज किया, लेकिन उसे कभी कोई जवाब नहीं मिला। असल में दो कमरे में थी, वह कॉमिक्स पढ़ रही थी। तभी उसे चेंग का मैसेज मिला। उसने बताया कि उसने ब्लैक का मैन्युस्क्रिप्ट ले लिया है और क्लब की ओर दौड़ रहा है। डू अपने आइडल की ड्राइंग देखकर खुश हुई और उसने अनुमान लगाया कि पिछली रात चैंग इसी डिस्कार्डेड ड्राइंग को लेने कॉमिक क्लब गया था। जब चैंग ने उससे सोशल मीडिया की घटना के बारे में पूछा, डू ने अभिनय करने की कोशिश की, लेकिन चांग के सामने वह नहीं कर पाई। आखिरकार उसे मानना पड़ा कि वह ऐसी टैंजरीन है जिसे सार्वजनिक राय अभी खाने वाली है। चांग ने कहा कि ब्लैक ने एक बार एक चैप्टर लिखा था जिसमें एक साथी इंसान आउल बॉय और स्क्विरल गर्ल की दोस्ती खोजता है। उसका अर्थ था कि दूसरों की राय की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी सबका प्रिय नहीं बन सकता। आउल बॉय को सिर्फ एक साथी चाहिए जो उसके साथ खड़ा हो और सारी क्रूरता से लड़ सके। डो यह बात समझती थी, लेकिन उसके लिए ऐसा करना कठिन था। बुरे शब्द परछाई की तरह हमेशा उसके पीछे पड़े रहते थे। डो जानती थी कि उसे कायर नहीं होना चाहिए, फिर भी उसका मन चाहता था कि वह शुतुरमुर्ग बनकर सबसे दूर भाग जाए। वह कायर नहीं होना चाहती थी, लेकिन वह भाग जाना चाहती थी। चांग ने उसे रोका और कहा कि वह उसके साथ उसका शुतुरमुर्ग बनेगा। जब ड्यूओ बाहर निकली तो पाया कि दरवाजा बंद था और संयोग से दोनों के फोन बंद पड़ चुके थे। चांग उसे ऑफिस वापस ले गया और उसे एकमात्र कंबल दे दिया। चांग को एक्सचेंज मीटिंग के लिए पोस्टर पूरा करना था, इसलिए उसने ड्यू को शुभ रात्रि कहा। दो ने चांग को मेहनत करते देखा और उसने उसके साथ बैठने का फैसला किया। जब वह झुकी, चांग ने तुरंत उसका चेहरा थाम लिया, लेकिन डू सिर्फ मेज पर थोड़ी देर सोना चाहती थी। चांग ने उसे धीरे से कंबल ओढ़ाया, फिर रोशनी को समायोजित किया ताकि उसके चेहरे पर सीधी रोशनी न पड़े। वह कंबल गिरा बैठा और उसे ठीक किया और उसे सोते हुए देखते हुए चित्र बनाता रहा। सुबह ड्यू उठी और चांग को अपने पास सोने का नाटक करते देखा। तभी जेनिटर की आवाज सुनकर वह तुरंत उठी, नमस्ते कहा और मेज साफ की। नतीजा यह हुआ कि डुओ और चांग दोनों को डॉर्म से गैर हाजिरी के लिए शासन की चेतावनी मिली। जब चांग डुओ को घर छोड़ने लगा, उसने कहा कि वह स्कूल के लिए तैयार हो जाए ताकि वह टीचर को सब समझा सके। दूर से दो लड़कियों ने फोटो खींच ली जिसमें चांग सुबह सुबह डुओ को छोड़ रहा था। ऑनलाइन लोगों को फिर चर्चा का मौका